नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिशियन, जेई या कोई भी टेक्निकल जैसे लोको पायलट के एग्ज़ाम के में जो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, उसमें आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, उसमें जो सिलेबस आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए आज हम इसमें इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन मोटर क्या होती है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन होता है, कितने प्रकार की इंडक्शन मोटर होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर क्या होती है? इट इज एन एसी मशीन या मोटर। यह एक एसी मशीन या मोटर होती है जो अल्टरनेटिंग करंट पर चलती है। इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर। इसे इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं? ड्यू टू द फैक्ट दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इन द रोटर कंडक्टर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम इसे इंडक्शन मोटर ही क्यों कहते हैं? इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि इसमें एक ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूसर होता है इसके रोटर कंडक्टर में बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। इसलिए हम इसे इंडक्शन मोटर कहते हैं। इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, एक तो होती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, एक होती है थ्री फेस। ये फेस का निशान है। एक थ्री फेज होती है। आइए हम डिस्कस करते हैं पहले सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्या होती है? ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स यूज्ड इन डोमेस्टिक अप्लायंस एप्लीकेशंस। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, ये एक यूनिट है मेजर करने की इंडक्शन मोटर की पावर को। जैसे हम कहते हैं 5 HP की मोटर है, ऐसे इसका प्रयोग होता है डोमेस्टिक अप्लायंस एप्लीकेशंस में। दीज मोटर्स आर यूज्ड, ये मोटर्स प्रयोग की जाती हैं इन हैंड टूल्स, रेफ्रिजरेशंस यानी कि फ्रिज में, फूड प्रोसेसर्स, वॉशिंग मशीन में, टॉयज में, रिकॉर्ड प्लेयर्स, कूलर्स, डोमेस्टिक पंप्स, ईटीसी। इन सब में इसका यूज होता है। दीज मोटर्स बिकम ऑपरेशनल ओनली बाय गिवन सिंगल फेज सप्लाई टू देम। मतलब कि ये मोटर, जो ये मोटर है ना सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ये काम कब करेंगे, ऑपरेशनल कब होंगे? केवल जब सिंगल फेस सप्लाई इनको दी जाएगी। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सिंगल फेस सप्लाई पर ही चलती है। दीज मोटर्स आर अवेलेबल इन वारियस टाइप्स। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के टाइप है। पहली है स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर होगी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट्स एंड कैपेसिटर रन मोटर्स, सेडेड पोल मोटर्स, यूनिवर्सल मोटर्स। ये हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के टाइप। जो ये स्प्लिट फेस, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन्स, सेडेड पोल मोटर्स, यूनिवर्सल मोटर, है सिंगल फेस मोटर के टाइप हैं। अगर कंस्ट्रक्शन है इसका, जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज वेरी सिमिलर टू ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर। जो इसका कंस्ट्रक्शन है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का, ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर के समान ही होता है। ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ये IEM है जो इंडक्शन मोटर के लिए यूज किया गया है। ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में होती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। एक स्टार्टर और एक रोटर, ये दो होते हैं। ए स्टार्टर विच कैरीज सिंगल फेस वाइंडिंग, ए स्क्वेरल केज रोटर आइडेंटिकल टू ए थ्री फेज मोटर, जो थ्री फेज मोटर के समान ही होता है। द मेन डिफरेंस, जो मुख्य डिफरेंस है बिटवीन पॉलीफेज यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज दैट द थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग वेयर एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। मतलब ये है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, और जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। यही मेन डिफरेंस है सिंगल फेस और थ्री फेस इंडक्शन मोटर में। यह है कंस्ट्रक्शन इसका। जो ये है मेन वाइंडिंग, ये मेन वाइंडिंग होगी जहाँ से हम सप्लाई देते हैं, न्यूट्रल फेज होता है। ये स्टेटर वाइंडिंग होगी, और ये रोटर हो गया जो रोटेटिंग पार्ट है। स्टेटर है जो स्टेशनरी पार्ट होता है इंडक्शन मोटर का।
ये एन से न्यूट्रल को डोनेट रिप्रेजेंट किया गया है और पी से फेज को। तो आगे वर्किंग कैसे करती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। व्हेन एन एसी सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग, जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई, जैसे ये हमने पीछे देखा, ये देखो स्टेटर वाइंडिंग को, जो ये स्टेटर वाइंडिंग है ना, इसको फेज से सप्लाई दी जाती है। जब हम इसको स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो एक पल्सेटिंग, पल्सेटिंग मतलब नॉन रोटेटिंग, जो रोटेट नहीं करता, वो फील्ड प्रोड्यूस होता है, इज प्रोड्यूस। दिस फील्ड इज नॉट ए रिवॉल्विंग फील्ड एज इन पॉलीफेज इंडक्शन मोटर, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मतलब कि जो दिस फील्ड है ना, दिस फील्ड नॉट रिवॉल्विंग, ये रिवॉल्विंग नहीं होता, मतलब रोटेटिंग नहीं होता। ये क्या, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में होता है। एज वी नो फॉर प्रोडक्शन ऑफ करंट वन ऑफ द फील्ड और कंडक्टर शुड रोटेट बट बोथ आर नॉट रोटेटिंग। एज वी नो जैसे हम जानते हैं, एज वी नो जैसे हम जानते हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ करंट, हमें करंट के प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन को, करंट को पैदा करने के लिए, वन ऑफ द फील्ड, कोई एक फील्ड और कंडक्टर शुड बी रोटेट, रोटेट होना जरूरी है, हम जानते हैं, बट परंतु बोथ आर नॉट रोटेटिंग, ये रोटेटिंग नहीं होते हैं। हैंस इसलिए नो ईएमएफ, कोई भी ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द रोटर, इसलिए रोटर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। अब आगे डिस्कस करते हैं जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर, वही सेम है। इसमें स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर, स्टेशनरी पार्ट होता है ये इंडक्शन मोटर में स्टेटर को। इट इज द पार्ट टू विच सप्लाई इज गिवन है, ये स्टेटर को, स्टेटर ही जो पार्ट होता है वो जिसको सप्लाई दी जाती है। स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर, जो इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, इज बिल्टअप बनाता है ऑफ द लो हिस्टैरिसीस लॉस, लो हिस्टैरिसीस लॉस का और हाई परमेबिलिटी मटेरियल का। जैसे वो क्या होता है, सी आर ओ का बना होता है ये। जैसे सी आर ओ की फुल फॉर्म है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। स्टेटर कंसिस्ट ऑफ स्टेटर कोर एंड स्टेटर वाइंडिंग्स, स्टेटर में क्या क्या होता है, स्टेटर, एक तो स्टेटर कोर होती है और एक होती है स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर कोर इज मेड अप ऑफ लैमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील, जो स्टेटर कोर है उसकी इंडक्शन थ्री फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर की, वो क्या किस चीज़ की बनी होती है, लैमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील की। दिस थिक लैमिनेशन, ये जो पतले लैमिनेशन होता है 0.35 mm टू 0.50 mm तक होते हैं, आर इंसुलेटेड, इंसुलेटेड किए जाते हैं फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वार्निश। वार्निश जो एक ये पदार्थ होता है जो इनको इंसुलेट करता है। इट इज ए गुड इंसुलेट मटेरियल वार्निश। दीज लैमिनेशंस विद द हेल्प ऑफ वार्निश, जो ये इंसुलेट किए जाते हैं, दीज लैमिनेशंस आर असेंबल्ड, ये स्थापित किए जाते हैं अंडर द हाइड्रोलिक प्रेशर, ये हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा असेंबल किए जाते हैं, उसमें सेट किए जाते हैं ये लैमिनेशन। द इनर पार्ट ऑफ द स्टेट, दीज लैमिनेशन आर प्रोवाइडेड विद स्लॉट्स, जो इनर पार्ट है ना ऑफ दीज स्लॉट्स, दीज लैमिनेशन, इन लैमिनेशन का, वो स्लॉट्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है। इन दीज स्लॉट्स, जो इन स्लॉटों में थ्री फेज वाइंडिंग आइदर इन स्टार और डेल्टा इज डन, इसमें वो थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है या तो स्टार में या डेल्टा में। दीज थिन लैमिनेशंस आर यूज टू रिड्यूस, ये जो लैमिनेशन यूज होता है ये एडी करंट को रिड्यूस करने, एडी करंट लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए होता है। एंड सिलिकॉन स्टील इज मटेरियल इज यूज्ड इन स्टेटर कोर टू रिड्यूस, और जो सिलिकॉन स्टील मटेरियल है वो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। व्हेन व्हेन अ थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, जब थ्री फेज सप्लाई दी जाती है इसको स्टेटर को, ए रिवॉल्विंग फील्ड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड इज प्रोड्यूस्ड इन एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, इसमें रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग फील्ड प्राप्त होता है, गैप प्राप्त किया जाता है स्टेटर और जो रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है वहां पर। अगर इसमें रोटर, रोटर क्या होता है, द रोटेटिंग पार्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर विच इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट इज नोन एज रोटर, जो रोटेटिंग पार्ट होता है इंडक्शन मोटर का, जो किसी भी मोटर के शाफ्ट पर होता है, उसे रोटर कहते हैं। रोटर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर विद पैरेलल स्लॉट्स,
रोटर में क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर होती है, जो पैरेलल स्लॉट्स होते हैं उसमें, दैट लैम दैट कैन कैरी कंडक्टर, जिसमें कर कंडक्टर को स्थापित किया जाता है, कैरी किया जाता है। कंडक्टर्स आर हैवी कॉपर, कंडक्टर्स किसका होता है, हैवी कॉपर्स का और एल्यूमिनियम बार्स का, विच फिट्स, जो फिट किया जाता है इन ईच स्लॉट्स, हर एक स्लॉट्स में, दे आर शॉर्ट सर्किटेड बाय द एंड रिंग्स, और उनको शॉर्ट सर्किट किया जाता है एंड रिंग के द्वारा। रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स का होता है, स्क्वेरल केज इंडक्शन रोटर, स्लिप रिंग रोटर, और या फेज वाउंड रोटर। स्क्वेरल केज रोटर क्या होता है, इन स्क्वेरल केज रोटर द रोटर कोर मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल लैमिनेशन, इसमें जो रोटर कोर होती है वो किसकी बनी होती है, सिलेंड्रिकल लैमिनेशन की, इन विच, जिसमें द स्लोट्स कट पैरेलली ऑन आइदर साइड्स ऑफ रोटर, इसमें स्लोट्स क्या जो पैरेलली कट किए जाते हैं, इन दीज स्लोट्स, इन स्लोट्स में वी यूज कॉपर बार, हम इसमें कॉपर बार यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर की जगह कॉपर बार का यूज किया जाता है इन दीज स्लोट्स में। द एंड पार्ट्स, जो लास्ट का पार्ट है ऑफ दीज बार्स, इन बार्स का, आर शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स की सहायता के द्वारा। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू ऐड, कुछ भी ऐड करना, ऐड करना एनी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, कोई भी जो बाहरी प्रतिरोध है उसको ऐड करना इसमें पॉसिबल नहीं है, इन सीरीज विद रोटर सर्किट फॉर स्टार्टिंग पर्पज, सीरीज में भी विद रोटर सर्किट के साथ फॉर स्टार्टिंग पर्पज, इसको शुरू करने के उद्देश्य के लिए। आल्सो वी हैव नॉट यूज एनी स्लिप रिंग, हम इसमें स्लिप रिंग का भी यूज नहीं कर सकते, सच रोटर इज सोना, जो ये स्क्वेरल के रोटर है ये इस तरह का होता है, इस टाइप का होता है, जिसमें शॉर्ट सर्किट होती है, रिंग होती है, जिसमें कंडक्टर कोर होती है, इसमें कंडक्टर वायर की जगह कंडक्टर क्या होता है, कॉपर बार का प्रयोग किया जाता है, कॉपर वायर की जगह। फेज वाउंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर, फेज वाउंड रोटर, इन दिस टाइप ऑफ रोटर, इस टाइप के रोटर में द वाइंडिंग इज जनरली कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन, इसमें स्टार कनेक्शन में वाइंडिंग की जाती है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन द रोटर स्लॉट्स में। द ओपन एंड ऑफ रोटर वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड, जो ओपन एंड होता है ना उसका जो खुला वाला एरिया होता है वो किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, विद टू द कॉपर स्लिप रिंग्स के साथ, विद द हेल्प ऑफ ब्रशेज, ब्रशेज की सहायता से दीज वाइंडिंग्स आर फर्दर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो ब्रशेज की सहायता से इन वाइंडिंग को आगे किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, बाहरी प्रतिरोध के साथ। तो ये थे इंडक्शन मोटर के बारे में कि इंडक्शन मोटर क्या होती है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और थ्री फेस इंडक्शन मोटर क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।